हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर सी यात्रा पर लेकर चल रही हूँ। तो हमारी यात्रा की शुरुआत हुई वृंदावन के प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव के मंदिर से। माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ गोपी का रूप धारण करके श्री कृष्ण की महारास लीला के दर्शन किए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि कभी भी अगर हम श्री बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं तो उसके साथ हमें गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने चाहिए। उसी के बाद हमारी यात्रा को संपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम चार धाम के दर्शन करने गए थे, जो कि डीग राजस्थान में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा ने चार धाम की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई थी। तब श्री कृष्ण अपने माता पिता सहित सभी ब्रजवासियों को लेकर यहाँ आए और उन्होंने उन्हें एक स्थान पर बिठा दिया और उनसे बोला कि आप जिस भी देवी देवताओं का स्मरण करेंगे वो सब स्वयं यहाँ ही प्रकट हो जाएंगे। और भला जब स्वयं श्री कृष्ण ही सारे देवी देवताओं को ब्रज बसने का इनविटेशन देंगे तो आप ही बताइए कि कौन यहाँ नहीं आना चाहेगा। तो हम सबसे पहले बद्रीनाथ धाम आए थे और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी, क्योंकि हम मल मास के महीने में आए थे। आमतौर पे यहाँ पर इतना रश नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि पुरुषोत्तम मास का महीना था यहाँ पे रश अच्छा खासा था। इसके बाद हम मंदिर में गए और वहाँ की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था यहाँ आके। जो भी लोग मतलब असल वाले चार धाम नहीं जा पाते, जो कि उत्तराखंड में है, जिनके लिए वहाँ जाना मुश्किल होता है, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण ने ही सारे देवी देवताओं को बुलाया था। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। जिस समय हम दर्शन करने गए थे उस समय यहाँ पर भंडारे भी चल रहे थे। इसके बाद हम हर की पौड़ी आ गए थे। ये भी यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे ही है। ये सब चारों धाम बहुत पास ही सिचुएटेड हैं, तो आप लोग बहुत ही आराम से इन्हें एक दिन में ही देख सकते हो। इस जगह पे पूरे 33 कोटि देवी देवता समाये हुए हैं और ये सारे मंदिर और ये सारे तीर्थ स्थल आपकी 84 कोष ब्रज यात्रा में ही आते हैं। इसके बाद हमने जमुनोत्री गंगोत्री माता के दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। चारों तरफ इतनी सुंदरता वाला वातावरण है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल वाइब्स हैं। यहाँ पर आकर एक अलग ही मन को शांति मिलती है। यहाँ पर आप अपनी कार से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं और ऑटो भी चल रहे थे तो आप उनसे भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, करीबन आधे किलोमीटर की। मंदिर में प्रवेश करने पे आपको सबसे पहले नीलकंठ बाबा के दर्शन होते हैं, फिर लक्ष्मण झूले के, फिर गंगोत्री मैया के दर्शन होते हैं और फिर जमुनोत्री मैया के दर्शन होते हैं। इसके बाद आप मंदिर में और ऊपर जाएंगे तो आपको संत जी के दर्शन होते हैं और यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए और आराम करने के लिए भी व्यवस्था पूरी दी गई है। इसके बाद हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पर आपको 250 सीढ़ियाँ करीब चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद जाकर आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन होते हैं। यहाँ पे जिन लोगों को कोई परेशानी है, जो चल नहीं सकते या जिनको कोई परेशानी है सीढ़ियाँ चढ़ने में, उनके लिए यहाँ पर पालकी की भी व्यवस्था दी गई है। तो आप लोग यहाँ बहुत आराम से जा सकते हो। यहाँ की भी वाइब्स बहुत सुंदर हैं। यहाँ बर्फ़ तो नहीं पड़ती, लेकिन जो भी पहाड़ हैं सब सफ़ेद रंग के हैं। ये आप बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब हम चारों धाम के दर्शन कर चुके थे, तो इसके बाद हमने सोचा कि हम बरसाने राधा रानी के दर्शन करने चलते हैं। तो उसके बाद हम राधा रानी जी के मंदिर आ गए। उसमें भी हमने सीढ़ियों के रास्ते से ही हम ऊपर गए, क्योंकि ट्रॉलीज़ की व्यवस्था बंद थी 2 घंटे के लिए, तो इतना समय इंतज़ार करने से अच्छा था कि हम सीढ़ियों से ही चले जाएं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी पुरुषोत्तम मास के महीने की वजह से।
लेकिन दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। पीछे से ही खड़े होके माता रानी ने हमें अच्छे से दर्शन दे दिए थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।